कहते हैं जिंदगी में कभी एक ऐसा कोई अवसर आ जाए या एक ऐसा कोई मौका बन जाए या कोई कारण बन जाए जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख दे। जी हाँ, और इस तरह के न जाने हजारों उदाहरण समाज के अंदर हैं कि कभी किसी ने किसी को ऐसी बात कह दी जिससे प्रेरित होकर या मोटिवेशन लेकर उसने अपनी पूरी जिंदगी को बदलने का ठान लिया। ऐसा ही एक मामला राजस्थान में देखने में आया। माँ को कम मजदूरी मिली तो एक युवक ने आईएएस एग्जाम ही क्रैक कर डाला। जी हाँ, ये सच्ची कहानी है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के विरान गांव के गरीबी में पले एक युवक की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेमंत पारिक नाम के उस युवक की जिसने हजारों युवाओं को प्रेरणा दी है। दरअसल दोपहर के वक्त युवक की मां अपने बेटे से गले मिलकर रोने लगी। बेटे ने पूछा, मां तुम रो क्यों रही हो? तो उसने कहा, बेटा सरकार उन्हें मनरेगा के 220 रुपए देती है और यहां पर दिन भर मजदूरी करने पर भी 50 से 60 रुपए मिलते हैं। मां की बात सुनते ही वो दफ्तर जा पहुंचा और मां को कम मजदूरी देने पर सवाल किया तो सुपरवाइजर ने उस पर तंज कसते हुए कहा कि भैया ज्यादा कलेक्टर मत बन और ज्यादा ज्ञान मत दो। बस यही बात सुपरवाइजर की हेमंत पारिक को चुभ गई। तो उसी दिन हेमंत पारिक ने ठान लिया कि अब वो जिंदगी में कुछ बनकर दिखाएगा और कुछ ऐसा करेगा कि वाकई में ही वो एक दिन कलेक्टर बन जाए। तो इस युवक का नाम मैंने आपको बताया हेमंत पारिक, जिसने आईएएस बनकर अपने परिवार का ही ना केवल नाम रोशन किया बल्कि लाखों करोड़ों ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना जो जिंदगी को बदलने का जब ठान ले तो फिर कोई चीज आगे आड़े नहीं आती। और साथ ही साथ उसने आईएएस क्रैक करके अपनी मां को भी इंसाफ दिलाया। हेमंत पारिक की अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो हेमंत पारिक ने 10वीं तक की पढ़ाई महर्षि दयानंद स्कूल से हिंदी मीडियम से की। वहां पर केवल एक टीचर थे। 10वीं कक्षा में 60% मार्क्स मिले। उसके बाद 12वीं आर्य समाज स्कूल छानी बड़ी से एग्रीकल्चर में हिंदी माध्यम से की और 70% मार्क्स लिए। इसके बाद जेईटी की परीक्षा दी और उसमें फेल हो गए। फिर अगले साल फिर से जेईटी की परीक्षा दी तो अगले साल जाकर कहीं जेईटी की परीक्षा में पास हुए, लेकिन उसके पास शुरुआती फीस देने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसे वो सीट छोड़नी पड़ी। तो फिर यह संकट आ गया कि आखिर क्या किया जाए और कैसे किया जाए। फिर किसी की सलाह पर हेमंत ने जेबीटी का डिप्लोमा कर टीचर की नौकरी के लिए प्रयास किया, लेकिन फर्स्ट ईयर में हेमंत पारिक फिर से इंग्लिश में फेल हो गए क्योंकि जनाब हिंदी मीडियम से ही पढ़े थे तो इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग था, तो इंग्लिश में फेल हो गए। फिर अगले साल दोस्तों से जब बात की तो किसी दोस्त की सलाह पर ICAR यानी कि एग्रीकल्चर का फॉर्म भर दिया। एग्रीकल्चर की पढ़ाई के दौरान जब दोस्तों ने मजाक आईएएस बनने का मजाक उड़ाया तो उसे चैलेंज के रूप में स्वीकार कर यूपीएससी की परीक्षा के लिए उसी दिन से मेहनत करनी शुरू कर दी। इसी का नतीजा ये हुआ कि अनेक तरह की दिक्कतों के बावजूद यूपीएससी की परीक्षा को उत्तीर्ण करने में हेमंत पारिक सफल रहा। अब आप इमेजिन करिए और आप ये सोचिए कि एक गरीब बच्चा जिसकी मां मजदूरी करती है, किस विषम परिस्थितियों के अंदर वो जिंदगी में बचपन में बड़ा हुआ, लेकिन उसकी एक इस बात ने कि एक सुपरवाइजर ने तंज कसा और उसके दोस्तों ने कहा कि तू यूपीएससी क्या करेगा। उस जुनून को जब उसने अपने दिल में अपनाया तो आप समझिए कि किस तरह से उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। अपनी जर्नी के दौरान हेमंत पारिक से जब बात होती है तो वो बताते हैं कि फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में कॉलेज छोड़ने पर मैं मजबूर हो गया था। तब उसकी लोगों ने मदद की और 2 साल की फीस भी भरी। उसके बाद 3rd ईयर और 4th ईयर में भी उसके कुछ सीनियर और दोस्तों ने ही मदद की और उसे पैसे का इंतजाम कराया, लेकिन पैसे की कमी ने हेमंत के आगे सफलता के आड़े नहीं आने दिया। वहीं जब पिता को हेमंत ने अपने सपने के बारे में बताया तो पिता ने भी ये कहा कि बेटा तुम मेहनत करो, पैसों की कोई भी कमी आएगी तो चाहे मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़े, अपना घर बेचना पड़े, मैं तुम्हारे सपनों के आगे आड़े नहीं आने दूंगा। अब आप सोचिए, ना जाने हिंदुस्तान में ऐसे ही हजारों लाखों हेमंत पारिक हैं जो आपके हमारे बीच में रहते हैं। हमारे उन छोटे घरों में, गाँव में, उन्हीं गलियों से निकलकर आईएएस अधिकारी बनते हैं, IPS अधिकारी बनते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ ना जाने कितने लोगों के सपनों को उड़ान देते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपने पूरा करना चाहते हैं, अपने गांव, अपने प्रदेश वालों के सपने पूरा करना चाहते हैं। बस ज़रूरत है तो सिर्फ मन में इस सेल्फ बिलीफ की और इस जुनून की कि आप अगर ये ठान लें तो ईश्वर और कुदरत भी आपको उस रास्ते पर चलने के लिए मदद करता है
तो हेमंत पारेख के जज्बे को हम सलाम करते हैं और उनकी माँ की वो कही बात ने जिस बेटे को इतना प्रेरित कर दिया, हम उम्मीद करेंगे हेमंत पारेख की तरह और भी हजारों लाखों बच्चे इसी तरह से अपने माँ बाप को सपने पूरे करने के लिए वो जुनून दिल में ले आएं और फिर देखिए कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं होगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।